जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 7। कौन सा दोस्तों? अध्याय 7। इसमें दोस्तों हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं और ये दोस्तों हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है आधुनिकीकरण के रास्ते। अध्याय का क्या नाम है दोस्तों? आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण से अगर आप समझे तो समझो कि जो आधुनिकीकरण के रास्ते हैं यानी कि नए नए तकनीकी रास्ते कौन कौन से, किस तरह से विकास हुआ। तो 7वां पार्ट आज हमारा दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं और 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उस अध्यायों को आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल अपनी ज्ञानधारा चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको 6 जो पार्ट है उनकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करवाया है। और दोस्तों बता दूं कि कक्षा 11 इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अध्याय है वो है दोस्तों आधुनिकीकरण के रास्ते। ये दोस्तों सबसे बड़ा अध्याय है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिए। आज हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय के बारे में कि किस तरह से परिचय है। अब देखिए 3 प्रमुख नदियां आपको याद रखनी है। कौन कौन से दोस्तों? पीली नदी जिसे हुआंग हे भी कहते हैं, यांगत्से नदी जिसे चांगजियांग भी कहते हैं, और पर्ल नदी, ये तीनों को याद करना है। प्रमुख जाति थी दोस्तों वहाँ पर हान। अभी आगे आगे शहरों के नाम आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाषा थी दोस्तों चीनी, उइगुर और दोस्तों हुई मांचू और तिब्बती, ये दोस्तों भाषाएं थी। अब देखिए कैंटनीज कैंटन की बोली गी, यानी दोस्तों कैंटनीज कैंटन की बोली गए। संगाइनीज अल्पसंख्यक यानी दोस्तों अल्पसंख्यक थे। अब कैंटोनी कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्र की ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत, यानी कि अगर आप देखोगे दोस्तों किताब में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इतना सारा है। आप एक बार किताब से इसको देख के किताब से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा तो शॉर्ट नोट्स ही है, अच्छे से तैयारी करवा रखी है इसमें। अब देखिए डिम सम यानी दोस्तों गुथे हुए आटे की सब्जी भरकर उबाल कर बनाए गए व्यंजन जैसा होता है ये। सेचुआ यानी दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लगाए गए मसाले रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी पुर्तगाली व्यापारी द्वारा जालादार जो तीखे खाना है उसको वही क्या है दोस्तों? सेचुआ है। अब देखिए पूर्वी चीन यानी दोस्तों पूर्वी चीन में क्या होता है? चावल और गेहूं होते हैं। जैसे मान लो जैसे ये चीन है तो ये तो हो गया इसका उत्तर, ये हो गया इसका दक्षिण, ये हो गया इसका पश्चिम और ये हो गया इसका पूर्व। तो ये पूर्वी चीन है। तो यहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं। फिर देखिए 4 बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, यानी कि हम चीनी के बारे में बात करें। चीन जो हमारा आपने नाम सुना होगा, कई बार न्यूज़ में आता रहता है, पाकिस्तान का समर्थन करते रहते हैं, इस तरह से आपको पता होगा। 4 बड़े द्वीप है दोस्तों, होन्शु, क्यूशु, शिकाकू और दोस्तों होकोदाई, ये 4 बड़े महाद्वीप हैं। यानी अब चलते हैं आगे जापान के बारे में। अब हम जापान की अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। हमने दोस्तों पहले किसके बारे में बात की? चीन के बारे में बात कर रहे थे इतनी दूर हम परिचय में, कि चीन में किस तरह से भाषाएं थी, किस तरह से वहाँ पर बड़े बड़े द्वीप थे, व्यापारी मार्ग किस तरह से खुले, किस तरह से वहाँ पर संघर्ष हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए जापान की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि दोस्तों जो जापान है, आपको पता होगा दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी में दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा बम डाले गए थे, तो तहस नहस कर दिया गया। फिर भी दोस्तों आप सुने कोई जापान का बहुत ही अच्छा नाम है अर्थव्यवस्था के बारे में। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था यानी कि वहाँ पर जो शासन है वो किस तरह से होता था, इसके बारे में बात करते हैं। 12वीं सदी में क्या होता है देखिए कि असली सत्ता सोमुनों के हाथ में थी। अब ये दोस्तों सोमुनों को किसी प्रकार की यानी दोस्तों जाति होगा, वंश होगा, कुल होगा, इस प्रकार से था दोस्त। फिर 1603 से 1867 तक लोकुगावा परिवार के लोगों ने यानी दोस्तों लोग गोगुन पद पर कायम रहे। अब ये दोस्तों उनका कोई पद होगा। 250 भागों में विभाजन शासन देम्यो ने किया दोस्तों। नियंत्रण गोमुन रखते थे। रहने का आदेश, अब देखो दोस्तों जापान में रहने का आदेश क्या है कि शोगुन देम्यो को एदो में, यानी कि दोस्तों वहाँ के जो प्रणाली थी उसके हिसाब से था। और सामुराई शासन क्या है कि दोस्तों कुलीन के बारे में आप जानते होंगे, जो कि दोस्तों हमने बहुत ही 3 वर्ग के बारे में अच्छे 3 वर्ग हमने अध्याय किया था, उसके बारे में सभी वर्गों के बारे में बात की, उसमें एक था दोस्तों कुलीन वर्ग भी था। अब देखिए सामुराई शासन कुलीन यानी कि शोगुन व देम्यो की सेवा में। फिर क्या है 16वीं शताब्दी के अंत में क्या परिवर्तन आता है वो देखिए। किसानों से हथियार ले लिए और दोस्तों देम्यो को राजधानी में रहने का आदेश दे दिया। अब क्या है कि आदि यानी कि किसानों से हथियार लेने के क्या फ़ायदा हुआ कि उनके साथ कोई जैसे अहिंसक ना कर सके राजाओं को, यानी कि तख्ता पलट ना कर सके, क्योंकि किसानों के हाथ में अगर शक्ति होगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं उनके, यानी कि दोस्तों अगर उनका अहित होगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या किया कि शासन जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी उसने क्या किया कि किसान थे उनके हाथ से हथियार ले लिए।
अब देखो क्या होता है कि सामुराई तलवार रख सकते थे, यानी जो सामुराई जो वर्ग था वो क्या करता था दोस्तों, क्या रख सकता था, तलवार रख सकता था। मालिकों करदाताओं का निर्धारण, जमीन सर्वेक्षण ये दोस्तों करते थे। अब देखिए आगे दोस्तों क्या है कि जापान में राजनीति की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो 17वीं शताब्दी में क्या होता है, 17वीं शताब्दी के मध्य एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। यानी दोस्तों एदो क्या था, वहाँ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। ओसाका और कगातो, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए बड़े शहरों के रूप में उभरे। किताब किराए पर दोस्तों, किताब किराए पर किसने ली दोस्तों, नूडल की कटोरी की कीमत पर थी दोस्तों। निशीजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निशीजन दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन, यानी दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशमी क्या कहलाता है दोस्तों, निशीजन। अब देखिए सामाजिक व बौद्धिक बदलाव क्या है। मिसाल के लिए प्राचीन जापान साहित्य के, यानी दोस्तों सामाजिक और बौद्धिक क्या है, ये सामाजिक में दोस्तों मिसाल के लिए बौद्धिक बदलाव, यानी प्राचीन जापान साहित्य के लिए। अध्ययन क्या है दोस्तों, अध्ययन जापान पर चीन का प्रभाव पड़ा, यानी कि दोस्तों क्योंकि चीन और जापान दोस्तों लगभग पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या है कि चीन का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है हमारे को, जापान में। इस तरह से वहाँ पर प्रभाव हुआ। अब सम्राट क्या है दोस्तों, सूर्य व देवी के उत्तराधिकारी होते थे। इस तरह से दोस्तों हमने जापान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की बहुत ही अच्छी तरीके से, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो आते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासें आती हैं, तो इनको देखिए एक बार। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो एक बार वापस देखिए, किताब को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो इंस्टाग्राम पर अपनी धारा पर आप मैसेज कर सकते हो, समस्याओं का हल हम आपको देने की कोशिश पूरी करेंगे, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।